where sound becomes skill. Fender Studio Pro 8 को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं शेयर करूं आज, जो बड़े पावरफुल टूल्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो देखते हैं चलिए कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं जो आज टॉपिक कवर करने वाला हूं वो बीट एक्सट्रैक्शन टूल का है। तो उससे पहले भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने डिस्कस किए थे पिछली बार, तो मैं उनको रिवाइज़ भी करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं और इस पे जो की है इसको सेट कर लेते हैं अपनी गाने की, जो भी हम गाना बनाने वाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने उसको सी पे रखा है। उसके बाद फिर हम जाते हैं ऊपर। यहाँ पे जो कॉर्ड्स वाला सेक्शन है, ये अगर आपको नहीं दिखता है तो यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कॉर्ड्स के लिए एक लेन आ जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ टेम्पो सेट कर लेता हूँ, रफली 100 के आसपास। तो पहली बार में जाके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को ये दिखाता है सी कॉर्ड, जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की थी। उसके बाद मैं सेकंड टैब पे जाता हूँ, एफ आ जाती है और ऐसे ही करके सी फिर आ जाती है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको जी भी यूज़ कर सकते हैं, ए माइनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीस्ट रिकमेंडेड जो है वो लाइटर कलर में होती है और जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो डार्क कलर में होती है। तो मैं अभी ए माइनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर डबल क्लिक करता हूँ, एफ़ दिखा रहा है ये, तो वापस इसको मैं जी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स आ गए जो कि 4 बार के हैं। और इस 4 बार के अंदर ही हम कुछ क्रिएट करके देखेंगे जो हम बना सकते हैं। तो अभी एक नया टूल और ऐड हुआ है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने कवर किया था, वो है टोनालिक। तो मैं टोनालिक जो है यहाँ ब्राउज़र में जाके खोल लेता हूँ। यहाँ मेरे पास लिस्ट आ गई है, तो मैं टोनालिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके से ये इसका पेज खुल गया है। और यहाँ पे ऊपर जाके सर्च बार में मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे सर्च करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं किस तरीके के गिटार को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अकूस्टिक या इलेक्ट्रिक गिटार। किस तरीके का रिदम हम यूज़ कर सकते हैं, रिफ यूज़ कर सकते हैं, लाइन स्टाइल ऑफ प्लेइंग है यहाँ पे रिदम, ठीक है, हार्मोनिक शेप है, आरपीजियो है, वगैरह वगैरह। तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से इस वक्त चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके की रिफ है जो बज रही है इलेक्ट्रिक गिटार की। मैं इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके का पैटर्न जनरेट हो गया है। ये ऑडियो जो है रियल गिटारिस्ट जो हैं उन्होंने प्ले किया है। मैं इसको आगे तक लूप कर लेता हूँ। तो लूप करने के लिए मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा ये आइकन आ जाएगा लूप का, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, इसने कॉर्ड का जो भी स्ट्रक्चर हमारा वो ले लिया है और मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर चेंज कर सकता हूँ कॉर्ड को एक बार। तो यहाँ पे रिकमेंडेड जी आ रहा है तो मैं जी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं चलिए एफ ले लेता हूँ। अब देखते हैं एक बार। अब देखिए कॉर्ड चेंज हो गया है। इवन मैं यहाँ पे से जो कॉर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी लेन जो है कॉर्ड की लेन से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास मेरे सेशन में भी कॉर्ड्स आ जाते हैं। और यहाँ मैंने पियानो लगा रखा है तो मैं देखता हूँ कि पियानो में किस तरह से ये कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गई कॉर्ड्स की बात है ना। अब चलते हैं कि हम बीट एक इसमें सेलेक्ट करते हैं, कोई भी जो हमें पसंद आती है। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा होम पे और स्प्लाइस खोल लूँगा। स्प्लाइस से ज़्यादातर सब लोग वाकिफ़ हैं जो बीट्स बनाते हैं। यहाँ पे काफ़ी एडवांस तरीके की आपको लूप्स मिल जाते हैं, बीट्स मिल जाती हैं और ड्रम सैम्पल्स मिल जाते हैं। तो मैं सीधा ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके इस जगह पे सर्च विद साउंड इस पर ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये प्रोसेस करेगा उसे और उसके नेचर को समझेगा। उसको समझने के बाद फिर हमको ऑप्शन देगा कि हम क्या क्या उसमें और आगे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं अभी ड्रम्स चूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप जॉनर चूज़ कर सकते हैं किस तरीके का आपको चाहिए।
और यहाँ पे ड्रम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीपीएम आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ड्रम्स पे जाता हूँ और मेरे पास ड्रम्स की एक लिस्ट खुल जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ लूप्स, ये वाला लूप चूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। क्योंकि हमारा सेक्शन यहाँ तक का है तो हम इतने ही इसको ट्रिम कर लेंगे और उसके बाद सुनते हैं। अब मान लीजिए कि ये स्टाइल तो मुझे पसंद आ गया, लेकिन मुझे ड्रम की साउंड पसंद नहीं आ रही। तो ये है मेरा मेन टॉपिक आज का। तो हम कैसे ड्रम को रिप्लेस कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम जाते हैं वापस इंस्ट्रूमेंट्स में, और इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के बाद मैं फेंडर में जाऊँगा। फेंडर में जाने के बाद ये इम्पैक्ट लोड करूँगा, जो कि ड्रम प्लेइंग मशीन है, ड्रम मशीन है। और इसमें जाने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं, ये वाली जो रिदम है, जो लूप है, इसको इसके ट्रैक के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगा। अब ये पूछेगा मुझे कि मुझे नोट्स चाहिए या ड्रम्स चाहिए? तो मैं ड्रम्स क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ओके। अब ये ड्रम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसने ड्रम्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, इस रिदम को, और सिर्फ़ इसको सुनते हैं यहाँ पे। और साथ में मैं यहाँ से कोई प्रीसेट लोड कर सकता हूँ, जैसे क्लब्स टूल करके कोई मैंने लोड कर लिया, मान लीजिए। बहुत ही मैकेनिकल है, चलिए और दूसरा। ठीक है, अब आपने देख लिया, आप समझ तो गए होंगे कि हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रम लूप या ड्रम किट लेके उसको बना सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अब ये है, यहाँ पे आप क्या इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं आप, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इवन जो आप देख सकते हैं कि हाई हैट की जो वेलोसिटीज़ हैं वो भी वेरी कर रही हैं। तो इसके मतलब जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो सारी एक लूप से उठा के ये ले आया है। अब मैं इसको पूरा चला के आपको सुनाता हूँ एक बार, और थोड़ा-सा लेवल इसके एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आइडिया होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी लूप को ड्रैग करके उसको, उसके जो बीट्स हैं, उसके ड्रम्स जो हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी और ड्रम मशीन से या किसी और किट से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप अप्लाई करिए इसे, और जितने भी टूल्स अब नए-नए ऐड हो रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।